हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राजीव नैन और अब तक हम लोग देखा था वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स के एडिशन के बारे में देखा था हमने, वेक्टर्स के सब्सट्रैक्शन के बारे में देखा था, उसके पोजीशन वेक्टर को जानने की कोशिश की थी कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसको रिजॉल्व किया। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं और हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे हम लोग जो आज पढ़ेंगे, जो आज के टॉपिक को कवर करेंगे वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जो कि है वेक्टर पार्ट 5। होपफुली आपने पहले देख लिया होगा एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसे रिजॉल्व करना किसी भी कंपोनेंट में। तो आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ट्राई करते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, तीन तरीके के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक ये होता है कि किसी भी वेक्टर को आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सपोज करो एक वेक्टर मेरे पास है ए, ठीक है। मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, वो हो गया 2। अब ए की जो वैल्यू थी वो थी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सपोज कर लिया। तो 2a की वैल्यू क्या हो गई, ये क्या हो गया, ये जो है मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, ये 2i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप। तो साफ है। तो इस चीज से आप साफ समझ सकते हैं कि जब किसी भी स्केलर से, मतलब किसी भी नंबर से जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब इसका जो आप यूनिट वेक्टर देखोगे, यूनिट वेक्टर देखोगे इस चीज का, तो एग्जैक्टली वही आएगा यूनिट वेक्टर जो इसका होगा। तो यूनिट वेक्टर में कोई बदलाव नहीं हो रहा। जब भी हम किसी स्केलर या किसी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या होता है, तो हमारा वो वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। मैग्नीट्यूड में बदलाव होता है, ना कि उसके डायरेक्शन में कोई बदलाव होता है। तो ये तो चीज हो गई कि हाँ ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट नहीं, ये चीज होगी कि किसी भी नंबर से जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो ए वेक्टर को, तो ये हो जाएगा 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। तो ये चीजें आपके सामने एकदम साफ हैं कि क्या है। अब हम देखते हैं, अब आगे के टॉपिक पे जाते हैं। जो दो, अभी ये तो उतना कुछ है नहीं। सपोज करो एम है, एम को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो सपोज करो ए वेक्टर कोई है, कोई वेक्टर बी वेक्टर है, तो ये जो इसका जो आएगा, मतलब प्रोडक्ट आएगा, वो होगा एम ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। बहुत सिंपल है। और हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। हमने क्या कर दिया, एक स्केलर से यानी कि एक नंबर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिंपल है। आप ऐसे करके फाइंड कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो वेक्टर प्रोडक्ट में जब हम लोग करते हैं, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो तरीके से करते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में क्योंकि है क्या कि ये जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वेक्टर अलजेब्रा की बात कर लो, वेक्टर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लो, या वेक्टर जो है आप फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, तो स्केलर और डॉट, सॉरी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों चीज़ें, मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जब दो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है, जब डॉट प्रोडक्ट है, तो आज का जो लेक्चर होगा ना, सॉरी मैं आपको बता दूं पहले, आज का जो लेक्चर होगा वो कम्प्लीटली जो है वो फोकस्ड होगा डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्यों हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्या रीजन हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो द जब कोई भी डॉट, जैसे दो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स है, द स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, ऐसे करके डिनोट करते हैं। वेक्टर ए है और डॉट वेक्टर बी, तो इसको हम लोग कह देते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये इसको कह देते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। तो इसको ऐसे करके कैसे बोलते हैं, इसको रीड करते हैं ए डॉट बी से, हम इसे रीड करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट एंड द कोसाइन ऑफ देयर इंक्लूडेड एंगल। तो अब दो वेक्टर से, सपोज करो एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर है सपोज करो और ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल, यानी कि इन दोनों ने एंगल बनाया थीटा। तो अब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है ए डॉट बी, और इसको हम लोग कहते हैं, ये इक्वल होता है मॉड ऑफ ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोसाइन एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, तो ये कॉस थीटा। तो ऐसे करके हम लोग फाइंड करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। तो बहुत और भी चीज़ें हैं डॉट प्रोडक्ट में, बस यहीं तक कि वो सीमित नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि और भी चीज़ें क्या हो सकती है। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में अब देखते हैं। अब देखो, कोई भी जैसे कॉस थीटा होता है ना, अब जैसे देखो डॉट प्रोडक्ट की खास बात ये होती है कि ए डॉट बी
जो होगा ना वो आपका हो जाएगा बी डॉट ए, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट के केस में नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, हम इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, अब हम जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी कोई वेक्टर है, दो वेक्टर है, जब दो वेक्टर का हम जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे कि आप देख लो, हम लोग वर्क डन पढ़ते हैं ना, वर्क डन जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन वर्क क्या है, वर्क क्या है, देखो वर्क है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी। जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा इसको ये क्या होता है। और ये फोर्स क्या है, फोर्स है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा होता है वेक्टर, वेक्टर। तो इस तरीके से आप देखो, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट हो गया वो क्या आ गया, स्केलर आ गया। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, का भी नाम हम लोगों ने इसको दिया। तो अब देखो, अब जैसे कोई है, कोई चीज है, जैसे अब ए डॉट बी है ना, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये कॉस थीटा। तो ये होगा। अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या इसके पास कोई डायरेक्शन है, नहीं है, इसके पास एक मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्या इसके पास कोई डायरेक्शन है, नहीं है। अब आती है बात कॉस थीटा की। कॉस थीटा, जब थीटा कोई वैल्यू है तो उसकी कॉस कोसाइन वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या वो वेक्टर होगी, नहीं। तो अब देखो, तो ये क्या हो गया, ये एक स्केलर हो गया, ये भी एक स्केलर हो गया, स्केलर हो गया, ए मॉड भी स्केलर हो गया, ये भी स्केलर हो गया, और एक ये भी स्केलर हो गया। तो इसलिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। देख रहे हो ना आप लोग। तो अब देखो, अब यही बात रहेगी। अब देखो, अब जैसे कोई है, अब एक प्रॉपर्टी सी ये होती है कि ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है ए डॉट बी वेक्टर, ये भी एक प्रॉपर्टी है, प्लस ए डॉट सी वेक्टर। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज को आप लोग नोट डाउन कर लो, ये बहुत काम आएगी जब आपको वेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसका क्या यूज़ है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अब ये बात हो गई। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो ए डॉट ए जो होगा ना, ए डॉट ए, अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ए वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए इंटू कॉस। ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल क्या हो गया, ये ए वेक्टर है, और इसी के ऊपर एक वही ए वेक्टर भी यही है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, इन दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, यानी कि कॉस 0 डिग्री। तो हम इसको सिंपल सिंपल लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग, एक प्रॉपर्टी आपको मैं एक और आप रख लो, एक और प्रॉपर्टी को अपने पास रख लो, बहुत जरूरी है प्रॉपर्टीज को जानना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, क्यों ऐसा लिख सकते हैं पहले आपको बता दिया, क्योंकि ए और ए वेक्टर सपोज करो इधर है, तो ए वेक्टर इधर ही होगा, तो दो ए जो वेक्टर होगा उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा। और डॉट प्रोडक्ट मैंने क्या बताया था, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए कॉस 0 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे कि हाँ भाई ये क्या होता है। अब ये एक चीज हो गई। अब जैसे क्या होता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, कोई भी जो वेक्टर होती है ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो हम लोग जैसे उस दिन हम लोग देख रहे थे कि ए वेक्टर को हम लोगों ने कैसे लिख दिया था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, और सपोज कर लो बी वेक्टर है, उसको हमने लिख दिया पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के, ऐसे करके हमने इसको लिख दिया। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को। अब देखो, अब एक और चीज बताओ मुझे, एक चीज दिखाओ, ये ये है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर मैंने आप लोग को क्या बोला था, वो होता है आई कैप। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर वो क्या बताया था मैंने आपको, जे कैप। और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या बताया था मैंने आपको, के कैप। तो यहाँ से एकदम क्लियर है कि क्या होगा। तो अब आपको एक चीज बता देता हूँ, आई आई डॉट और आई डॉट आई आई कैप
डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप, मतलब आई कैप को आई कैप से हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का यूनिट डायरेक्शन एक है, यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री हो गई। तो आई का मॉड क्या हो जाएगा, 1 होगा, इसका मॉड क्या होगा, 1 होगा, तो 1 cos 0 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1। लेकिन जब हम बात करते हैं आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, देखोगे तो पता चलेगा ये कितना है, 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप, और ये हो गया कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, 0, तो ये हो गया 0। सिमिलरली आई डॉट के, ये भी हो गया 0। सिमिलरली आपका जो जे डॉट के, ये भी हो गया 0। तो बाकी चीज़ें सारी 0 हो जाएंगी, लेकिन जब सेम डायरेक्शन की बात होगी, आई डॉट ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1, जे कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे कैप ये हो गया 1, के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ के कैप ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो क्लियर है यहाँ से, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई तकलीफ आप लोग को नहीं हुई होगी यहाँ तक समझने में। अब आओ मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, इसको हटा देते हैं। कोई भी वेक्टर है, अब कोई भी वेक्टर है, कोई वेक्टर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, वो उसको ऐसे लिखते हैं, ए एक्स आई कैप ए वेक्टर सपोज करो, ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर है, उसको हम लोगों ने कैसे लिखा, वो लिखा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसे करके हमने लिख दिया इसे, ठीक है। तो अब देखो, जब आप ए डॉट बी फाइंड करोगे ना, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और ये डॉट प्रोडक्ट हो गया किसका, बी एक्स आई प्लस बी एक्स वाई बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखो, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका तो मैग्नीट्यूड हो गया 1, तो हम इसको सिंपल सिंपल लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स। लेकिन ये ए एक्स आई को बी वाई जे से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई और जे, इन दोनों का जो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लिया था तो उसकी वैल्यू 0 थी, तो कोई रह नहीं जाएगी वैल्यू। और आप सिंपल एक्स ए एक्स आई वाले को बीजेड के वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई और के बीच में एंगल कितना हो गया, इंक्लूडेड एंगल 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू भी हो गई 0। अब देखो ए वाई को जे और सॉरी, हाँ, तो ये जे कैप और आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0। तो ए वाई इंटू बी वाई, क्योंकि ए वाई को जे कैप और बी वाई जे कैप इन दोनों का यूनिट डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। अब सिमिलरली ए जेड के कैप और बी जेड के कैप को करेंगे, तो ए जेड बी जेड, इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने जहन में उतार लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, ऐसे करके करना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे। जो वर्क डन का क्वेश्चन होगा होगा वो क्वेश्चन भले ही वर्क एनर्जी पावर का, लेकिन वहाँ कॉन्सेप्ट और वहाँ सारी चीज़ें किसकी आ जाएंगी, वो आ जाएंगी वेक्टर की। तो सिंपल सिंपल हमने देख लिया कि ए डॉट बी किया, और ए वेक्टर को हमने लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर को हमने लिखा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। तो अब इन दोनों का जब हमने डॉट प्रोडक्ट कर लिया, तो अब देखो क्या होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं है कि आपको प्रॉब्लम कर देगी। तो ये चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चंस को करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इन्होंने बोला फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए दिया है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी दिया है आई कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। अब जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने बताया कि ए डॉट बी वेक्टर वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा। तो एंगल फाइंड करना, ये थीटा ही तो फाइंड करना, हमारे हाथ में सब कुछ है। अब देखो सारे टूल हैं जिससे कि आप इस थीटा की यानी कि एंगल को फाइंड कर सकते हो। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब आप बताओ,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए जब फाइंड करोगे, मैंने आपको बोला था ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के फॉर्म में लिखा हुआ है ये वेक्टर। सॉरी मैं इसको एक सेकेंड इरेज कर दूं, ये मॉड नहीं है, मॉड नहीं है, ये ए वेक्टर की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो ये ए वेक्टर को हमने ऐसे लिखा था। अब जब आप लास्ट वाले लेक्चर में जाओगे ना, जब आप लास्ट वाले लेक्चर में जाओगे तो मैंने आपको दिखा था कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करना होता है, तो वहां से चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अब ये मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा पता है आपको, लास्ट वाले लेक्चर से आपको पता है। अगर नहीं देख रहे हो, इस लेक्चर को देख रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि वेक्टर्स के सारे लेक्चर को आप मेरे देखो, आपको समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आपको ये सारे लेक्चर्स को देखना है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। ये हो गया, इसकी वैल्यू होगी सॉरी ए वाई कैप ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगी। तो मॉड ऑफ ए ये हो गया। तो अब मॉड ए क्या दिया हुआ देखो, ए दिया 2i प्लस जे माइनस के, तो मॉड ऑफ ए क्या हो गया, मॉड ऑफ ए हो गया अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रूट 6। और मॉड ऑफ बी की जो वैल्यू दी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आई माइनस के कैप है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गई आपको रूट 2। कितना क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं। तो देखो ए क्या दिया हुआ हमारा 2i प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और बी यानी कि ये दिया हुआ आई, अगर जे वाला यूनिट डायरेक्शन नहीं है तो आप 0 जे कैप माइनस के कैप ऐसे करके चल सकते हो। तो आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 2 हो गया ये, प्लस जे वाले को जे वाले से, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि जे वाला 1 है और यहाँ पे देखो तो 0 है। और ये देखो, अब ये क्या हो गया, ये देखो -1 इंटू -1, तो इसकी क्या वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1, यानी कि ये टोटल हो गया ए डॉट बी हो गया 3। हो तो गया, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो चुका आपका। अब देखो, अब आगे के पेज पे समझाता हूँ। अब देखो ए डॉट बी की जो वैल्यू आई थी, जो डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर के बीच की जो वैल्यू आई थी वो देखो क्या थी, वो थी 3, ठीक है। और मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू आई थी, मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू आई थी वो थी हमारी, आप देखो रूट 6 और मॉड ऑफ बी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी रूट 2। तो अब आप जानते हो कि कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है ए वेक्टर प्रोडक्ट ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी। ये चीज़ें आपसे आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। तो ए डॉट बी आपको देखो कितना आया था, 3 आया था, और मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो गया, तो ये रूट 6 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप देख लो कितना हो गया, तो ये रूट 2 है। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू हो गई वो हो गई 3√12। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 हो गया और ये हो गया 2√3, तो ये रूट 3 ऊपर से कैंसिल किए तो हो गया √3/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो हो गई वो हमारी हो गई √3/2, और यानी कि थीटा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई कॉस इनवर्स √3/2, जिसकी वैल्यू होती है जो है 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच की जो एंगल आ गई वो हो गई 30 डिग्री। यहाँ जाते हैं, ऑप्शन का क्वेश्चन नहीं था तो हम इसको सीधा सीधा कर सकते हैं कि हाँ इनके बीच की एंगल हो गई 30 डिग्री। कितना आसान है, कितनी आसानी से देख लो, कितनी आसानी से डॉट प्रोडक्ट नाम का टूल का इस्तेमाल करके हम दो वेक्टर के बीच के एंगल को फाइंड कर लिए। कितना आसान चीज है। अब एक बात बताओ, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा तो उनका जो, अब इस वाले क्वेश्चन को आते हैं। देखो अब ये क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इज 2i-3j प्लस के और वेक्टर बी दे दिया i प्लस जे प्लस अल्फा के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। कितना आसान क्वेश्चन है ना। अब देखो ए डॉट बी, जब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए बी करते थे तो वो क्या होता था, मॉड ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू इससे आ गई है 90 डिग्री। क्लीन है एकदम, बिल्कुल क्लियर है। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी
cos 90 जो कि है जिसकी वैल्यू होती है 0। यानी कि जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका दो प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। क्लियर है। और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आप बन जाओगे हीरो, क्योंकि ऐसा होता है भाई। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको यहाँ पे अल्फा दे दिया है, किसी क्वेश्चन में यहाँ पे बीटा दे देगा, किसी क्वेश्चन में गामा दे देगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते जाएंगे। तो क्लीन है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखो, अब जैसे ए वेक्टर देखो, इस वाले पेज पे करता हूँ मैं ताकि क्लीन लगे आपको। ए वेक्टर देखो क्या है, ए वेक्टर देखो क्या है भाई, ए वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस के। तो ये है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस अल्फा के कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस अल्फा के कैप, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको क्या करना है, उसको जीरो करना है। तो देखो इसका ए की जो वैल्यू हो गई, ए की जो वैल्यू हो गई वो है 2i माइनस 3j प्लस के यूनिट वेक्टर, और बी की जो वैल्यू हो गई वो है आई प्लस जे कैप प्लस अल्फा के कैप। इसको आना है जीरो, तभी जब तक जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तभी तो भाई परपेंडिकुलर होगा, अभी तो बताया मैंने। तो देखो आई वाले को आई वाले से करना है मल्टीप्लाई, तो 2i इंटू आई ये हो गया 2, जे वाले को जे वाले से करना है। तो यहाँ पे देखो जे का जो है, तो आप देखो कर लो सीधा, तो -3 हो गया ये, -3j और इंटू जे, तो क्या हो गया -3 हो गया। इसी तरीके से के वाले को के वाले से करते हैं, तो ये क्या हो गया के इंटू अल्फा के, तो ये हो गया अल्फा इक्वल टू 0। तो ये देखो 2 -3 क्या हो गया -1 प्लस अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई यहाँ से आ गई आपकी 1। तो क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था, लेकिन सिंपल है ना क्वेश्चन। आप देखो अब ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर तभी होंगे जब बी की जो वैल्यू दी होगी, बी की जो वैल्यू दी होगी बी वेक्टर की, वो होगी आई कैप प्लस जे कैप प्लस अल्फा के कैप। कितना, सॉरी अल्फा ए कैप मैंने वही लिख दिया, सॉरी सॉरी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो अल्फा की वैल्यू कब क्या होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 1। तो कितना आसान है। इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा कभी यहाँ पे अल्फा कर दिया, कभी जे में बीटा कर देगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू हो जाएगी। अब सपोज कर लो क्या हो गया कि यहाँ पे के कैप ही दे दिया, लेकिन यहाँ पे जे कैप की जगह पे बीटा जे कैप दे दिया, तो बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। कभी इसमें वो बदलाव करेंगे, तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस कर लोगे, और जितने भी मार्क्स है के क्वेश्चंस हैं वो आप उठा लोगे, अच्छा कर लोगे। तो इस तरीके से आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और कितना आसान है डॉट प्रोडक्ट। और अभी डॉट प्रोडक्ट खत्म नहीं हुआ, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर और भी क्वेश्चंस को लेके आऊंगा मैं अगले वाले वीडियो में। डॉट प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अकेला ही काफी है दोनों। तो हम लोग मतलब अकेले एक चैप्टर के बराबर है, तो हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर बस जेई मेंस का क्वेश्चन कर रहे थे, नहीं, नीट के भी क्वेश्चन को करेंगे, सारे क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से बोलिएगा सब्सक्राइब करें। काफ़ी लोग इधर उधर अभी इस वक्त भटक रहे हैं कि हाँ कहाँ क्लासेस मिल जाएंगी, तो इस चैनल पे आए, यहाँ पे क्लासेस बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से की जाएगी, ताकि एक एक चीज़ मैं बताऊँगा लोगों को टॉपिक वाइज जाऊँगा। भले ही वो 11th के बच्चे हों या 12th के बच्चे हों, सबके लिए है ये लेक्चर, या फिर टारगेट बैच के हों या फिर जेई मेंस वाले, जेई एडवांस वाले। तो बेल आइकन को दबाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे इस चैनल से, जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूंगा आप देख पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।